हेलो कैडेट, जय हिंद टू एवरीवन। वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, टोटल पूरे 100 क्वेश्चन है। ओके, 100 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सबसे पहले 50 क्वेश्चन करेंगे। आर्म्ड फोर्स जो टॉपिक है इससे 50 क्वेश्चन करेंगे एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके बी सी और ए में अल्फ़ा लाने के लिए। ओके, सो चलिए पहले हम लोग आर्म फोर्स का 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद जो और एक टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री, जिसमें अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इन सब टॉपिकों से। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आर्म फोर्स का। सो हमारा पहला ही क्वेश्चन है एंड ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं। ओके, प्रीवियस ईयर के हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं एंड प्लस मैंने भी कुछ क्वेश्चन अपने से ऐड किए हैं। सो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आर्मी कमांड्स, आर्मी के कितने कमांड है? ऑप्शन है 6, 7 या 8 या नन। आप अपना आंसर जरूर दीजिए एंड लास्ट में आप बताइए आपका कितना सही हुआ। तो जो राइट आंसर है, आर्मी के कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड होते हैं एंड क्या क्या होते हैं ये भी पूछे जाते हैं एंड आपको पूछे जा सकते हैं उसके हेडक्वार्टर क्या है। ओके, सो आइए इसके लिए मैंने लाया हूँ, आप ये देख सकते हो। ये है आर्मी के 7 कमांड। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउथ वेस्टर्न कमांड पुणे एंड सेंट्रल कमांड लखनऊ। ये है आर्मी के 7 कमांड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हाउ मैनी एयरफोर्स कमांड, एयरफोर्स के कितने कमांड है? इसके 6 कमांड होते हैं, 7 कमांड होते हैं, 8 कमांड होते हैं या 9 कमांड होते हैं? क्या आपको पता है इसका आंसर? एंड आपका जो भी आंसर है आप ज़रूर अपने से गैस कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा। आपका अपना स्कोर ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। सो एयरफोर्स के भी कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड होते हैं। जैसे आर्मी के 7 कमांड होते हैं वैसे एयरफोर्स के भी 7 कमांड होते हैं। क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आर्मी के एयरफोर्स के 7 कमांड। यहाँ 5 कमांड है जो ऑपरेशनल कमांड है एंड 2 कमांड होते हैं फंक्शनल कमांड। ओके, 5 + 2 = 7। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पढ़ सकते हो। वैसे अगर आप आर्मी विंग के हो तो आपको एयरफोर्स का उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपसे कितने कमांड है वो ज़रूर पूछे जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेवी कमांड, नेवी के कितने कमांड हैं? ओके, 2 कमांड, 3, 4 या 7? सो इसका जो राइट आंसर है, नेवी के कितने कमांड होते हैं? 3 कमांड होते हैं। क्या क्या होते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड एंड हेडक्वार्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हेडक्वार्टर भी पूछ देगा कि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम। इस तरह आपको लिखना भी होगा। अब ऑब्जेक्टिव है तो डिटेल में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर के आर्म्स फोर्स कम अंडर विच मिनिस्ट्री? आर्म्स फोर्स मतलब जो हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, किस मंत्रालय के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स? सो इसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में हमारा तीनों सेनाएं आती है। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया? भारत का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, CDS या आर्मी के जनरल? ओके, आई होप इसका आंसर पता होना चाहिए। जो हमारे प्रेसिडेंट महोदया होती है वही होती है हमारे जो पूरे भारत के सुप्रीम कमांडर। ओके, और ये भारत के पहली सिटीजन भी है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सिटीजन तो कौन है? ये हमारे प्रेसिडेंट ही है फर्स्ट सिटीजन। ओके, ये भी पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी? मतलब अब हिंदी में भी पढ़ के देखते हैं। शत्रु के अवशंस में कौन सा वीरता पुरस्कार दिया जाता है? ओके, मान लीजिए जब शत्रु नहीं है तब आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? MBC, PVC, शौर्य चक्र या मेंशन इन डिस्पैचेस? ओके, सो आपको पता होना चाहिए शत्रु के अवशंस में हमें शौर्य चक्र दिया जाता है। क्या देता है? शौर्य चक्र। ओके, MBC एंड PVC आपके ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ओके, वॉर के क्षेत्र में दिया जाता है एंड जब शत्रु नहीं है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र है। ओके, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज ए नॉन गैलेंट्री अवार्ड? ओके, नॉन गैलेंट्री अवार्ड कौन है? MBC, PVC, सेना मेडल या पद्मश्री? मतलब नॉन गैलेंट्री अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड में क्या डिफरेंस होते हैं? गैलेंट्री अवार्ड जो आपको आर्मी के पर्सनल को दिया जाता है और नॉन गैलेंट्री अवार्ड जो सिविलियन को दिया जाता है। ओके,
सो इसमें से कौन है? ये तीनों तो आपके गैलेंट्री अवार्ड हैं। ओके, क्या है? गैलेंट्री अवार्ड। जो ये बच गया पद्म श्री, ये सारे सिविलियन को दिया जाता है। आपने सुना होगा अक्सर किसी को पद्म श्री मिलते रहता है। ओके, सो डी नंबर पद्म श्री एक नॉन गैलेंट्री अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हमारा क्या है? हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मतलब सर्वोच्च गैर वीरता पुरस्कार, मतलब शांति के क्षेत्र में। इसको आप घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? एमबीसी, पीवीसी, सेना मेडल या अशोक चक्र? अशोक चक्र। ओके, ग्लैंट्री अवार्ड दो तरह के होते हैं। एक ग्लैंट्री अवार्ड जिसमें वॉर टाइम लड़ाई के क्षेत्र में, अगर आपने लड़ाई में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको वॉर टाइम ग्लैंट्री अवार्ड मिलते हैं, पीवीसी, एमबीसी और बीसी। ओके, और जब आप पीस में बिना वॉर के आप कुछ अच्छे काम करते हो, आप एक आर्मी पर्सनल हो और अच्छे काम करते हो, तो आपको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र ऐसे सम्मानित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्या है? हाईएस्ट पीस टाइम। ओके, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसमैच है, यहाँ पीस टाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ वॉर होना चाहिए। हाईएस्ट वॉर टाइम ग्लैंट्री अवार्ड, मतलब वॉर के समय में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ओके, अगर आपने फाइट में कुछ अच्छा किया है अपने देश के लिए तो आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? एमबीसी, पीवीसी, सेना मेडल या अशोक चक्र? ओके, सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है पीवीसी। ओके, परमवीर चक्र, जो अभी तक ओनली 21 सोल्जर को ही मिला है। हाईएस्ट वॉर टाइम ग्लैंट्री अवार्ड, लड़ाई के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पीवीसी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु वॉज आवर फर्स्ट सीडीएस? भारत के प्रथम सीडीएस का नाम क्या था? आई होप इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। कौन है? जो अब रिसेंटली मार्टियार्ड हुए हैं। पहला ऑप्शन है जनरल बिपिन शर्मा, जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत या फिर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सी नंबर, जनरल बिपिन रावत इज आवर फर्स्ट सीडीएस। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी? कौन सा है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है? पहला एनसीसी स्पेशल एंट्री, टेक एंट्री, 10+2 टीएस या लो ग्रेजुएट एंट्री। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आर्म्ड फोर्स में बनते हैं। ओके, और ये पूछे जाएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, सो कौन है शॉर्ट, कौन है नहीं, नॉट है लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। कौन शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है? राइट है डी, लो ग्रेजुएट एंट्री एक शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता। एनसीसी स्पेशल एंट्री एक शॉर्ट सर्विस होता है, बाकी सब भी हैं। ओके, लो ग्रेजुएट एंट्री एक होता है परमानेंट कमीशन। नेक्स्ट है 13 नंबर, नहीं सॉरी 12 नंबर, डैश स्कीम इज नॉट फॉर वुमेन इन आर्मी? कौन सा स्कीम है जो वुमेन के लिए नहीं है आर्मी में? एनसीसी स्पेशल एंट्री, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या 10+2 टीएस या टीजीसी? सो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, 10+2 टीएस। दिस इज फॉर ओनली मैन, बाकी सारे में वुमेन्स भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एज क्राइटेरिया फॉर सोल्जर जीडी इन आर्मी? आर्मी के जीडी में जाने के लिए कितना एज होना चाहिए? 16.5 से 20, 17 से 20.5 या फिर 17.5 से 21 साल या 18 से 21.5 साल? सो राइट आंसर है 17.5 से 21 साल तक एज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर, एमएच रिप्रेजेंट, एमएच क्या बताता है? ओके, मोटार, महाराष्ट्र, मिलिट्री हॉस्पिटल या नॉन ऑफ द अबव? एमएच का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हॉस्पिटल। ये सारे भी याद कर लीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के हैं ये। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर क्या है? हु सप्लाइज राशन टू द इंडियन आर्मी? राशन मतलब इंडियन आर्मी को कौन खाना, दाल, चावल पहुंचाता है? एएससी, सीएसटी, एओसी या एडीसी? राइट आंसर है एएससी। एएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी सर्विस कॉर्प। जो मेन टाइम, जो फ्रंटाइल में है, जो बॉर्डर एरिया में, उन्हें ये सर्विस पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्या है? हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का हाईएस्ट रैंक क्या होता है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर चीफ मार्शल या एडमिरल? सो इसका राइट आंसर है ए नंबर, जनरल। जनरल इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रैंक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्या है? हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स? एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक क्या होता है? जनरल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल या फिर एडमिरल? सो सी नंबर, एयर चीफ मार्शल हाईएस्ट रैंक होता है। ओके, और एयर मार्शल वो अभी रैंक नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का हाईएस्ट रैंक क्या होता है? जनरल, एयर मार्शल? जनरल तो होगा नहीं, जनरल अभी हमने पढ़ा आर्मी का होगा। एयर मार्शल नहीं दिया जाता, एयर चीफ मार्शल
होगा नहीं क्योंकि एयरफोर्स का। सो हमारे पास क्या बचा, डी नंबर, एडमिरल। एडमिरल इंडियन नेवी का हाईएस्ट रैंक होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्या है हमारे पास, सॉरी 20 नंबर, 19 नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इन वर्ल्ड। इंडिया की जो आर्मी है उसका पूरे दुनिया में कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, मतलब रैंक कितने नंबर पे आती है भारतीय सेना। ओके, सो कितने नंबर पे आती है, चौथा नंबर पे। ओके, अगर वर्ल्ड वाइड गिने जाए तो हमारी सेना चौथे नंबर पे आती है, आर्मी। ओके, अब आइए देखते हैं एयरफोर्स कितने नंबर पे आती है। उससे पहले आई थिंक एयरफोर्स के, हाँ यस, ये वाला क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। भारतीय वायुसेना कितने नंबर पे आती है, 4 नंबर पे, 5, 6 या 7। सो भारत की वायुसेना 6 नंबर पर आती है, पूरे दुनिया में भारत की वायुसेना 6 नंबर पर आती है। ओके, आई थिंक अराउंड 196 कंट्री है, उसमें से 6 नंबर की है अपना एयरफोर्स, एंड 4 नंबर पे अपना आर्मी। एंड अपना नेवी कितने नंबर पे है, इंडियन नेवी इन द वर्ल्ड, दुनिया में भारत का नेवी कितने नंबर पे है, वो है 7 नंबर पे। याद रखिएगा, 4 नंबर पे हमारा आर्मी, 6 नंबर पे एयरफोर्स, 7 नंबर पे है नेवी। ओके, नेक्स्ट 22nd नंबर क्या है, हु वॉज फर्स्ट सीडीएस, हमारे पहले सीडीएस कौन थे। ओके, आई थिंक अभी हमने जस्ट क्या, राइट आंसर क्या होगा, जनरल बिपिन रावत। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता तो इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 23rd नंबर क्या है हमारा, 23rd नंबर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी। मैंने कहा था ये भी पूछा जाएगा, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन आर्मी का। ओके, सो हम 7 कमांड होते हैं इंडियन आर्मी के, 7 में से वेस्टर्न, पश्चिमी, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है चंडीगढ़ में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24th नंबर क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन मतलब भारत की समुद्री सीमा, जो गुजरात से लेके ऐसे करके बनता है ना, इसका कितना होता है, कितना है लेंथ, 7,200, 7,500, 8,000 या 7,400। ध्यान दीजिएगा, 7,500 किलोमीटर है इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, गुजरात से लेके यहाँ पर हमारे बंगाल तक आता है, पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन क्या, देयर आर डैश राइफल कंपनीज इन इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल कंपनियां होती है, 7, 6, 5 या 4। ये ऑफिशियल आंसर है 4। ओके, 4 राइफल कंपनियां होती है एक इन्फेंट्री बटालियन में। अभी हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्या है, विच वन इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 सर्विस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कौन सा जो सबसे नया बना है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या कोई नहीं। सो इसका जो राइट आंसर है एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है वो हाल ही में बना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर, इंडियन आर्म फोर्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स आर ऑफ 2 कैटेगरी, दे आर। इंडिया के जो अवार्ड है वो 2 भाग में बांटा गया है। पहला है, आप सबको पता होना चाहिए, इंडिया के जो अवार्ड हैं वो 2 भाग में है। पहला है गैलेंट्री अवार्ड, ओके, गैलेंट्री अवार्ड, एंड नेक्स्ट है नॉन गैलेंट्री अवार्ड। क्या है, नॉन गैलेंट्री। ओके, गैलेंट्री में आर्मी पर्सनल को दिया जाता है, नॉन गैलेंट्री में जो सिविलियन को दिया जाता है। ओके, आई होप इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्या, सीनो इंडिया ऑपरेशन इन NEFA एंड लद्दाख वर हेल्ड इन। सीनो इंडिया वॉर कब हुआ था, 1962 में। सीनो इंडिया किसके किसके बीच हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्या है, सॉरी 28 ही है। 29 नंबर, इंडिया हाईएस्ट नॉन गैलेंट्री अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा गैर वीरता पुरस्कार क्या है, गैर वीरता पुरस्कार। जस्ट अभी हमने सीखा 2 तरह का अवार्ड होते हैं, एक गैलेंट्री, एक नॉन गैलेंट्री। ओके, सो पहला ऑप्शन पद्म विभूषण, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न। सो हमारा नॉन गैलेंट्री अवार्ड है भारत रत्न। ओके, भारत रत्न सबसे बड़ा नॉन गैलेंट्री अवार्ड या फिर सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी है। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, IMA इज लोकेटेड एट। IMA कहाँ पर स्थित है, पुणे में, उत्तराखंड में, देहरादून में। अब ऑप्शन को ध्यान से दीजिए, 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उत्तराखंड और देहरादून क्या होगा, दोनों ही सही है, एक स्टेट है एक प्लेस है, तो ज़्यादा सही है देहरादून। अगर यहाँ देहरादून नहीं होता तो उत्तराखंड ही राइट आंसर है। ओके, सो नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एनडीए स्टैंड्स फॉर, एनडीए का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, नेशनल डोपिंग एजेंसी, या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपने कभी एनडीए का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, एंड अगर आप इस बार भर रहे हो तो हमारे चैनल में ज़रूर जाके देखें कि एनडीए सीडीएस में क्या बेनिफिट होता है एनसीसी सर्टिफिकेट का। ओके, या फिर एनसीसी कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास। नेक्स्ट 32 नंबर क्या है? हाउ मैनी मेजर वॉर वॉज हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कितनी मुख्य लड़ाई हुई है? कितनी लड़ाई हुई है? सो राइट आंसर है 5। 5 को लड़ाई हुई है, पाकिस्तान चाइना दोनों को मिला के। ओके, नेक्स्ट हमारा 33rd नंबर, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इन्हें पूरा कीजिए। ओके, जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में 100 फुल फॉर्म सीखे थे, वहीं से है ये सारे पूछे जाते हैं आर्म फोर्स में। एईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ओके, एएससी आर्मी सर्विस कॉर्प्स, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ईएमई इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स। ओके, एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस एंड सीएसडी कैंटीन एंड स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, आई होप आपको 33 नंबर क्लियर हो गया होगा। एंड अभी अगर आपने हमारा 101 फॉर्मूला फुल फॉर्म नहीं देखा उसको जरूर देखें, उसमें आपको बहुत। 4th नंबर, एनसीसी कैडेट हु वॉन पद्मश्री, पद्मश्री किस एनसीसी कैडेट को मिला है? फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट पे कौन से एनसीसी कैडेट चढ़ी है जिसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला? एसीओ सर्जिंग लेडॉल, या फिर एसीओ हरमनजीत कौर, या फिर दोनों के, या फिर नॉन? सो उसका जो राइट आंसर है ए नंबर, एसीओ सर्जिंग लेडॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35th नंबर क्या है? विच ऑपरेशन वॉज डन बाई IFA, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन भारत वायुसेना ने किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप बताएं इनमें से कौन सा भारत वायुसेना ने किया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत, या ऑपरेशन तलवार? ऑपरेशन मेघदूत, जैसे कि नाम से ही मेघदूत, तो ये रिलेटेड है एयरफोर्स से ही। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एंड ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, शिमला, या चंडीगढ़। सॉरी, यहाँ पर जिसको राइट आंसर है उसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया। सो एक ऑप्शन आप अपने से लिख लीजिए, उधमपुर। ओके, क्या? उधमपुर। सो आई होप अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सो राइट आंसर है उधमपुर। इंडियन आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? उधमपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, विच वन इज एनसीसी अवार्ड, इनमें से कौन सा एनसीसी अवार्ड है? आई होप आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा ये। एंड ऑप्शन है RM पदक, RM कमेंडेशन, RRRM कमेंडेशन, या DEYSECY। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे आपको, अगर आप आर्मी में या फिर एनसीसी में कुछ अच्छा काम करते हो जो कंट्री के लिए, या फिर RDC कैंप करते हो, तब आपको ये सारे अवार्ड मिलते हैं। रक्षा मंत्रालय पदक अवार्ड, RM। ओके, नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्या है? व्हाट इज़ द सीनियर मोस्ट रैंक ऑफ JCO, जो JCO है उनका सीनियर मोस्ट रैंक क्या होता है? नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, या लेफ्टिनेंट? राइट आंसर है सूबेदार मेजर। ओके, 39 नंबर क्या पूछा गया है? हु इज़ द प्रेजेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, तो सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। अब इसमें पूछा कि कौन है हमारे प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद, या जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, या फिर द्रौपदी मुर्मू इज आवर प्रेजेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। ओके, नेक्स्ट है 14 नंबर, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर वॉज हेल्ड, बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई, तो फिर कब लड़ी गई? 1971 वॉर, जिसको हम लोग बैटल ऑफ लोंगेवाला भी बोलते हैं, उसमें ही बांग्लादेश फ्रीडम हुआ। ओके, 41 नंबर क्या है? हु इज़ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, या BR चौधरी? राइट आंसर है BR चौधरी। इससे पहले कौन थे? RKS भदौरिया। ओके, इसी तरह आप आर्मी के, नेवी के भी याद कर लीजिएगा। चलिए, पूछा गया हु इज़ द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, नेवी के जो चीफ ऑफ जल स्टाफ है वो कौन है? नेवी का हाईएस्ट रैंक क्या होता है? एडमिरल। इसमें से आप पता लगा सकते हो, आंसर है C नंबर, एडमिरल R हरिकुमार। नेक्स्ट 42nd नंबर क्या है? हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन है भारत के?
श्री राजनाथ सिंह। एंड जो आप बलदेव सिंह देख रहे हो सी नंबर पे, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। एंड अमित शाह कौन है? वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट 43rd नंबर, इनके फुल फॉर्म बताइए। ये भी पूछे जाते हैं। IMA का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। CDS का सबको पता, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। एंड इसका भी फॉर्म भी निकला हुआ। 4 नंबर क्या है? ट्रू फॉल्स। ध्यान से दीजिए, आपको ट्रू फॉल्स बताना। NCC स्पेशल एंट्री इज ऑल्सो फॉर परमानेंट टाइप ऑफ कमीशन। जो NCC स्पेशल एंट्री है, क्या वो परमानेंट कमीशन है? एंड सॉरी, ये परमानेंट कमीशन नहीं है, इसका राइट आंसर है फॉल्स। उससे NCC स्पेशल एंट्री से आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, पद्म विभूषण इज ए नॉन ग्लैंटरी अवार्ड। क्या पद्म भूषण एक गैर वरीयता पुरस्कार है? यस, ये सही लिखा हुआ। 45 नंबर ट्रू। 46 नंबर, कृति चक्र इज अवार्डेड टू पर्सनल फॉर गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी। जो कृति चक्र अवार्ड है वो कब दिया जाता है? कि अगर कोई शत्रु को फेस करता है, शत्रु को मारता है, तब उसको कृति चक्र दिया जाएगा? नो, कृति चक्र आपको पीस टाइम में दिया जाता, शांति के क्षेत्र में। अगर आप कोई शत्रु को मार गिराओगे तो आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्या है? एन SSC ऑफिसर, SSC का फुल फॉर्म शॉर्ट सर्विस कमीशन इन आर्मी इज प्रमोटेड टू सब सेंसिटिव रैंक ऑफ मेजर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 6 years ऑफ सर्विस। जब कोई सेना में शॉर्ट सर्विस के लिए जाता है, और एक तो लेफ्टिनेंट बनेगा, जब कोई ऑफिसर पहला बनेगा वो लेफ्टिनेंट, 6 साल के बाद वो क्या बनेगा? मेजर। ये राइट है। ओके, 2 साल में आप कैप्टन बनोगे, फिर 4 साल लगता है आपको मेजर बनने में। नेक्स्ट है 47 नंबर, द एज रिक्वायरमेंट फॉर NDA एंट्री कैंडिडेट इज फ्रॉम 17 से 20 साल। नहीं, ये भी फॉल्स है। ओके, NDA की एंट्री के लिए आपका एज अराउंड 15.5 से 18 तक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम द 6 आर्मी कमांड। एंड अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भी ये पढ़िएगा कितने आर्मी कमांड है। मान लीजिए सब्जेक्टिव हो जाता है तो ये से क्वेश्चन पूछते हैं कि 6 आर्मी कमांड्स लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। जब नहीं आता तो ये देखिए, यह है आर्मी के 6 कमांड, और आप 7 जरूर लिख दीजिएगा। 5 पूछे तो भी 7 लिखिएगा। विथ हेडक्वार्टर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस क्या? आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस है अगर आप हेडक्वार्टर भी साथ में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप सबको इसका आंसर आना चाहिए। राइट द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द फॉलोइंग। इसके जो समान रैंक है वो आपको लिखना है। जैसे A नंबर ऑप्शन देखिए, आर्मी में खाली जगह दिया, नेवी में एडमिरल एंड एयरफोर्स में एयर चीफ। सो इसके बराबर रैंक क्या होता है आर्मी में? सो जनरल। ओके, नेक्स्ट B नंबर, ब्रिगेडियर डैश है, फिर एयर कोमोडोर। नेवी का सब सेकंड हाईएस्ट रैंक है, सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रैंक है ये। ओके, क्या होगा? कोमोडोर। ओके, C नंबर, आर्मी में कर्नल, कर्नल के इक्विवेलेंट को नेवी में कैप्टन बोलते हैं। एयरफोर्स में क्या बोलते हैं? C नंबर होगा ग्रुप कैप्टन। एंड D नंबर आंसर, यहाँ पर आपको क्या होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल के जगह पर लेफ्टिनेंट कर्नल का इक्विवेलेंट रैंक क्या होता है? एयरफोर्स में इसको विंग कमांडर बोलते हैं, एंड इसमें नेवी में क्या बोलेंगे? कमांडर। ओके, D नंबर कमांडर। E नंबर डैश है, आर्मी में, नेवी में इसको मास्टर साहब बोलते हैं, एयरफोर्स में इसको मास्टर वारंट ऑफिसर। सो इसको नेवी में क्या बोलते हैं? सॉरी, आर्मी में बोलेंगे सूबेदार मेजर, जो GCO का सबसे बड़ा रैंक है। ओके, आई होप ये पांचों आपको क्लियर हो गया होगा एंड ये पांचों भी आपको पढ़ना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा था, वो हमने आर्म फोर्स के 50 क्वेश्चन कर लिए, कंप्लीट कर लिए आर्म फोर्स का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग करने वाले थे, क्या था वो? हमारा मिलिट्री हिस्ट्री। जो मिलिट्री हिस्ट्री का टॉपिक है और इसका जो 50 क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। बिकॉज आई एम अंडर वेदर एंड अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा वीडियो बनाने के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग इसी के 2 दिन बाद हम लोग वो मिलिट्री हिस्ट्री का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक आप जो ये वाला टॉपिक है इसका आप करते रहिएगा। एंड सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।